हेलो फ्रेंड्स, क्लीन कासालोंग के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। उनके डैड ये अनाउंस करते हैं कि सोंग पीप के फियांसी नुई जान की मैरिज वो कासालोंग से करवाएंगे और सोंग पीप की मैरिज वो क्रिट से करवाएंगे। तो वो अपने इस दुल्हन के अदला बदली वाले प्लान को दुनिया यहाँ तक कि दूल्हे से भी छुपा कर करना चाहते हैं, क्योंकि कासालोंग और सोंग पीप तो बिल्कुल एक जैसी ही दिखती हैं। तो क्रिट आता है कासालोंग का हाथ मांगने के लिए उसके डैड के पास और अपने प्लान के हिसाब से उसके डैड मान जाते हैं, क्योंकि वो सोंग पीप की मैरिज उससे कराना चाहते हैं। वही कासालोंग को सोंग पीप बनकर नुई जान से मिलना पड़ता है। खैर, क्रिट को ये हेरा फेरी वाली बात पता चल जाती है। वो सोंग पीप के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो उससे कह देता है कि भले ही तुम दोनों की शक्ल एक जैसी हो, लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ कासालोंग ही बसती है। इसके बाद सोंग पीप एक बहुत ही घटिया प्लान बनाती है। वो जाकर मानफा से मिलती है। वो उससे कहती है कि मैं नुई जान से मैरिज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं और तुम हम दोनों एक हो जाएं, तो मेरे डैड हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे। वो मानफा को रात में बुलाती है, लेकिन वो अपने जगह कासालोंग को रिप्लेस कर देती है। कासालोंग को वो ड्रग दिलवा दी रहती है, इस वजह से कासालोंग बेहोश हो चुकी रहती है। तो मानफा प्यार में अंधा होकर वहाँ पर पहुँचता है और जैसे ही वो कासालोंग के करीब जाता है, वो पहचान जाता है कि ये उसकी सोंग पीप नहीं है। तब तक क्रिट और कासालोंग की मॉम भी कासालोंग को खोजते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पहले तो मानफा की पिटाई होती है और उसके बाद सारी सच्चाई पता चलती है। मानफा को भी पता चल जाता है कि सोंग पीप ने उससे कितना बड़ा धोखा दिया है। वो सोंग पीप के पास जाकर उसके ऊपर गुस्से में अटैक करता है और तभी वहाँ पर सोंग पीप का फियांसी आ जाता है। तो मानफा की अच्छी खासी पिटाई होती है और उसके बाद वो मानफा को जान से मारने जाता है। तभी सोंग पीप की मेड मेई वहाँ पर क्रिट को लेते आती है। क्रिट कहता है कि मानफा का फैसला कानून के हिसाब से होना चाहिए अगर इसने सोंग पीप के ऊपर अटैक किया है। ये बात सुनकर सोंग पीप उन्हें वहाँ से जाने देती है, क्योंकि उसे डर रहता है कि इस तरीके से उसके फियांसी के सामने उसकी सच्चाई खुल जाएगी। तो आगे क्रिट और कासालोंग वही करते हैं जो कुछ कपल हालातों से मजबूर होकर करते हैं। वो दोनों भागकर शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाता है। क्रिट उसका नाव पे इंतजार करता रह जाता है और कासालोंग को मौका ही नहीं मिलता है उस तक पहुंचने का। नोई जान भी इस समय ये नोटिस करता है कि आजकल सोंग पीप का बिहेवियर बदला हुआ है, क्योंकि उसके साथ उस समय कासालोंग ही रहती है। तो आगे उनके डैड कासालोंग और क्रिट को एक साथ देख लेते हैं और फिर वो गुस्सा होते हैं। क्रिट कहता है कि वो कासालोंग से ही प्यार करता है। तो उसके डैड बंदूक की नोक पर उससे पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हारे दिल में कौन है। एंड गेस व्हाट, इस बार क्रिट सोंग पीप का नाम लेता है, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। तो क्रिट कासालोंग के साथ फोटो शूट करवाता है और नुई जान सोंग पीप के साथ फोटो शूट करवाता है। तो क्रिट और कासालोंग ट्रेन से वहाँ से सेकंड अटेम्प्ट करते हैं भागने का, लेकिन इस बार भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती है। ट्रेन में कुछ खराबी आने की वजह से वो रुक जाता है और वहाँ पर उसके डैड मौजूद होते हैं, जो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। क्रिट को तो उसके साथ ही ट्रेन में पकड़कर बचा लेते हैं, लेकिन कासालोंग को उसके डैड घर लाते हैं और उसके बाद बेचारी की जो दुर्दशा होती है, उसे बांध कर, लटका कर, मार कर, बिना खाए पिए रखा जाता है। पिंपी की आत्मा भी कासालोंग की ये हालत देखकर तड़प उठती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है। वही सोंग पीप गुस्से में ही नोई जान के सामने सब कुछ बक देती है और इस तरीके से उसके फियांसी को पता चल जाता है सोंग पीप और क्रिट के बारे में। तो कासालोंग की मॉम को भी इस दौरान बांध कर रखा गया था। तो मेई उन्हें छोड़ देती है और उसकी मॉम गन लेकर जाती है उसके डैड को धमकाने के लिए। वो कहती हैं, मेरी बेटी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी या फिर अपनी जान दे दूंगी। और इसके बाद उसके डैड कासालोंग को जाने देते हैं, लेकिन सोंग पीप को ये बात गवारा नहीं होती है। बैक इन प्रेजेंट मानफा, विचित्रा और क्रिट की मॉम एक कैफे में रहते हैं, जो कि उसी पुलिस ऑफिसर का रहता है, और वहाँ पर वो नुई जान और सोंग पीप की फोटो देखते हैं। पुलिस ऑफिसर बताता है कि ये उसकी पूर्वज की फोटो है। उसके बाद वो सब उस मामले में और भी ज्यादा छानबीन करते हैं और वो पुराने स्टूडियो में और भी फोटोग्राफ्स पाते हैं। आगे वो पिंपी के डैड को भी वहाँ पर ले आते हैं। पिंपी के डैड भी अपने पास्ट सेल्फ की फोटो देखकर शॉक्ड होते हैं और साथ ही वो फोटो में बुआ कियांग को पहचान कर शॉक्ड होते हैं, क्योंकि बुआ कियांग कोई और नहीं बल्कि पिंपी की दादी थी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए पिंपी की दादी को कासालोंग की आत्मा के बारे में सब कुछ पता था। तो बैक इन पास्ट क्रिट कासालोंग को भगाने के लिए एक बार फिर से वापस आता है, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आता है। कासालोंग और वो पानी में सांस लेने की ट्रेनिंग लेते हैं और भागने वाले दिन जानबूझकर पाक सोंग पीप के ऊपर अटैक कर देता है और अपने आप को उसके ऊपर फोर्स करता है, ताकि सारे नौकर उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाएं और कासालोंग को भागने के लिए मौका मिल जाए। तो कासालोंग सबके सामने पानी में कूद कर डूब जाती है और सबको लगता है उसकी जान चली
चली गई, लेकिन वो क्रिट के साथ वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है और फिर एक जगह जाकर बस जाते हैं। वो अपना आशियाना बसाते हैं और ये वही घर था जहाँ प्रेजेंट में क्रिट अभी रह रहा है। तो प्रेजेंट में क्रिट को जब अपना पास्ट की सारी कहानी याद आ गई तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। मतलब पहले पिंपी उसकी गर्लफ्रेंड थी और शायद वो उसे प्यार नहीं भी करता हो, लेकिन लाइक तो करता था। लेकिन पास्ट याद आते ही उसके दिल में सिर्फ कासालोंग ही बस गई है और वो उसी से प्यार करने लगा। इधर सोंगपिप का फियांसी नुई जान सोंगपिप से रिश्ता तोड़कर एक दूसरी औरत से मैरिज करने वाला रहता है और ये सुनकर सोंगपिप और भी ज्यादा गुस्सा होती है। तो आगे उसके डैड अरेस्ट हो जाते हैं, जिस वजह से सोंगपिप को न चाहते हुए भी नुई जान के डैड के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाना पड़ता है कि वो उसके डैड को जेल से बाहर निकलवाएं। उसके डैड जेल से बाहर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इन सब बीच में सोंगपिप का उसकी मॉम से झगड़ा होता है। उसकी मॉम नीचे सीढ़ियों से गिर जाती हैं और उसके बाद वो बिस्तर पे पड़ जाती हैं। तो सोंगपिप को अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ता है, घर का सारा काम काज करना पड़ता है और जिससे उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उसके डैड जब देखते हैं कि वो अपनी माँ का ख्याल नहीं रख रही है तो वो उसे डांटते हैं और सोंगपिप अपने डैड से भी झगड़ा करती है कि आप मॉम से प्यार करते हैं, बस दिखाते हैं कि आपको उनकी परवाह नहीं है। तो उसके डैड को वहाँ पे रहने वाले एक आदमी के जरिए ही ये बात पता चल जाती है कि उनकी बेटी जिंदा है और अपना घर बसा चुकी है। वो ये बात सोंगपिप को बताते हैं तो सोंगपिप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि वो यहाँ पर इतनी दुखी है और उसकी बहन ने अपना सुखी संसार बसा लिया है। उसके डैड पहुँच जाते हैं कासालोंग के पास। वो दिखाते हैं कि उन्होंने उनकी मैरिज एक्सेप्ट कर ली है और अच्छा बनने का ड्रामा करते हैं। बेचारी कासालोंग भी इस झांसे में आ जाती है और उसके बाद वो अपने डैड को गिफ्ट में चावल देने के लिए खेत जाती है जहाँ पहले से सोंगपिप रहती है। वो कासालोंग की जगह ले लेती है और कासालोंग को बांधकर बैलगाड़ी में वहाँ से उसके डैड लेकर वापस आ जाते हैं। सोंगपिप क्रिट के सामने कासालोंग बनने का ड्रामा करती है और वो खुश होती है कि अब वो फाइनली अपने प्यार को पा लेगी। कासालोंग घर पर अपनी माँ की हालत देखकर दुखी होती है। उसकी माँ कासालोंग और पिंपी, जिसकी आत्मा वहाँ मौजूद रहती है, अपनी दोनों बेटियों से ये बताकर कि वो उन दोनों को ही बराबर प्यार करती हैं, पर लोग सिधार जाती हैं। कासालोंग अपने डैड के सामने गिड़गिड़ाती है कि उसे उसके हस्बैंड के पास जाने दे, वो शादीशुदा है, लेकिन उसके डैड नहीं मानते हैं। उसके डैड उसे एक कमरे में जंजीरों से बंधवा देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उसने मानफा को क्रिट को सारी सच्चाई बताने के लिए भेजा है। इधर क्रिट भी ये समझ चुका रहता है कि ये कासालोंग नहीं बल्कि सोंगपिप है और यहाँ तक कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे को भी ये सच्चाई पता चल चुकी रहती है और ये वही बच्चा रहता है जो प्रेजेंट में वो सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी है। तो सोंगपिप को पता चल जाता है कि सबको उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। मानफा और मे भी वहाँ पहुँच गए रहते हैं। तभी वहाँ पर उसके डैड अपने गुंडों को ले आते हैं और वो क्रिट के ऊपर अटैक करवाते हैं। इन्हीं सब में सोंगपिप मे के ऊपर अटैक करके उसे मार डालती है और चारों तरफ आग लग गई रहती है। तो सोंगपिप उसी आग में जलकर मर जाती है। इधर क्रिट निकल चुका रहता है कासालोंग को बचाने के लिए, लेकिन उसे देर हो जाती है क्योंकि कासालोंग बिना खाए पिए इतने दिनों से बंद रहती है। एक नौकर सिचुएशन का फायदा उठाकर उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है तो कासालोंग उसे मार डालती है और फिर खुद भी मर गई रहती है। सोंगपिप के डेथ से दुखी होकर उसके डैड वापस आते हैं। वो क्रिट के ऊपर गुस्सा होते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि उनकी दूसरी बेटी कासालोंग भी मर चुकी है तब जाकर इनको अपनी गलती का पछतावा होता है। वो पश्चाताप में एक मॉन्क बन जाते हैं और इस कहानी की लिखी हुई डायरी नुई जॉन को सौंप देते हैं। बैक इन प्रेजेंट एक मॉन्क की वजह से पिंपी की आत्मा वापस उसके शरीर में आ जाती है। वो होश में आते ही भागती है क्रिट के पास। इधर कासालोंग क्रिट को मारती है क्योंकि उसे ये गलत फहमी रहती है कि क्रिट ने सोंगपिप के साथ घर बसा लिया और कभी उसके लिए वापस नहीं आया। वहाँ सभी लोग पहुँचते हैं, उसे सच्चाई बताते हैं और ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं। पिंपी भी अपने पिछले जन्म के कर्मों के लिए उससे माफी मांगती है और उसके बाद आखिरकार कासालोंग क्रिट को छोड़ देती है। फाइनली कासालोंग को मुक्ति मिलती है और वो दुनिया से जाने लगती है। तो क्रिट उसके पीछे जाता है और वो कासालोंग से कहता है कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं पिंपी के साथ घर बसाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे दिल में शुरू से तुम ही थी। पिंपी भी ये सब सुनकर दुखी होती है। कासालोंग क्रिट को आई लव यू कहकर इस दुनिया से अलविदा कह देती है। क्रिट को गिरने से चोट लग जाती है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। आगे क्रिट पिंपी से ब्रेकअप करता है और कहता है मैं सिर्फ कासालोंग से ही प्यार करता हूँ। पिंपी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कासालोंग तो इस दुनिया से जा चुकी है। तो क्रिट कहता है भले ही वो दुनिया से चली गई है लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा रहेगी। फिर वो पिंपी से वही डायलॉग कहता है जो ब्रेकअप करते
देखते हुए लोगों का फेवरेट डायलॉग होता है कि भले ही हम अब लवर्स नहीं रहे लेकिन हम एक दूसरे को प्यार करते रहेंगे एक अच्छे दोस्त की तरह और दोस्त बने रहेंगे। पिंपी बहुत ज्यादा दुखी होती है और फ्रेंड्स जो पुलिस ऑफिसर रहता है उसका दिल भी पिंपी पर आ चुका रहता है। क्रिट सिटी से चला जाता है। आगे कुछ सालों का लीप हो जाता है। पिंपी के डैड भी रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और इधर क्रिट कासालोंग की यादों में खोया रहता है और बीमार होकर वो भी परलोक सिधार जाता है। उसके बाद इस ड्रामा में बड़ा वाला लीप होता है। हम देखते हैं कि पिंपी क्रिट के समाधि पर फूल चढ़ाती है। तभी उसकी मुलाकात क्रिट जैसे दिखने वाले ही एक लड़के से होती है। आगे वो लड़का एक मंदिर में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात कासालोंग के पुनर्जन्म पिम्मादा से होती है जो पिंपी की ही बेटी रहती है। तो पिंपी अपनी बेटी और क्रिट के पुनर्जन्म को एक साथ देखती है और उसे पता चल जाता है कि इन दोनों की लव स्टोरी को पूरा होने का टाइम आ गया है और यहीं पे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्द ही एक नए ड्रामा के साथ।